Good morning, students. We are discussing about amines. In previous classes, we have discussed nomenclature, its classification, and physical properties like basicity of amines. In this lecture, we will discuss about the methods of preparation of amines, how we can prepare amines, and these all methods are very important, and there are two types of questions are asked. First one, how we will prepare amines, direct question, and the second one, that is conversion type of question. So let's start. One more thing, that when we apply these methods, generally mixture of amines is found, but by different separation techniques we can separate them out. So first one is by reduction of nitro compound, nitriles and amides. देखिए, नाइट्राइल कंपाउंड को हमें क्या करना, रिडक्शन करना। रिडक्शन का मतलब है कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेकर के आएंगे, है ना। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जब हम उसको लाएंगे तो उससे क्या होगा कि हाइड्रोजन इसमें प्लेस होगी, है ना। देखिए कैसे हाइड्रोजन प्लेस होगी, जैसे यहाँ हमने नाइट्रो लेकर के आए, तो नाइट्रो और जब इसका हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ क्या होगा, इस तरीके से H2 और साथ में क्या होगा, यहाँ H2, है ना, 2H2 यहाँ पर हो जाएगा और 1H2 यहाँ पर। तो इस तरीके से ये NH2 है हमारा, ये वाला, ये तो अमीन में कन्वर्ट हो गया। अमीन मतलब कौन सा, ये एनिलिन। और ये जो O2 है, ये H2 के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल आउट निकाल देगा। अच्छा, सेकंड है SnHCl की प्रेजेंस में। देखिए जितनी भी रिएक्शंस हैं हमारी, Sn हो गया, आयरन हो गया, है ना, ये सब क्या करते हैं, जैसे Fe है, इसकी रिएक्शन हम HCl से कराएं तो ये एक्चुअल में क्या करता है, FeCl2 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, और यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। तो ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये इसको कैसे करता है, रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करेगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर यूज होती है, जो कि NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देती है। अगर Fe पर Sn ले लेंगे तो SnCl2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये और ये, है ना, और ये भी, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको हम रेने निकल बोलते हैं। रेने एक साइंटिस्ट था, तो इसी तरीके से R का मतलब है एल्काइल ग्रुप, CH3 ले सकते हैं, यहाँ C2H5, कोई भी एल्काइल ग्रुप लेंगे, उसको जब हम SnHCl से ट्रीट कराएंगे तो हमारा एमाइन बनता है। अच्छा, ये हमारा साइनाइड है। साइनाइड का जब रेने एक साइंटिस्ट का नेम था, है ना, उसने दिया, जब उससे रिएक्ट कराते हैं तो ये एक्चुअल में क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर RCN, यहाँ पर एक H आएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एमाइन। उसके बाद फर्दर एक और हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ भी एक और हाइड्रोजन आएगा, अल्टीमेटली एक इसमें चेंज हो जाएगा RCH2NH2, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है वो किस तरीके से यहाँ जुड़ता है। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। जैसे 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ RCONH2। ये भी एक हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। जब ये हाइड्रोजन देता है तो देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होते हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से सेपरेट हो जाएगा,
RCH2NH2, ये हमारा अमाइन बन गया और H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये देखिए H2 यहाँ बाहर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट जो मेथड था उसमें हम ये जो मेथड हैं इनमें हमने NO2 को NH2 में कन्वर्ट किया, यानी नाइट्रो टू एमाइन। और सेकंड में हमने साइनाइड को कन्वर्ट किया किसमें, NH2 में, बाय यूजिंग रेनी निकल। एंड थर्ड इसमें हमने अमाइड को चेंज किया। देखिए CONH2 जो ग्रुप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइड, RCONH2, और इससे हमने कन्वर्ट किस में किया, RCH2NH2 में। ठीक है, अब देखिए जो एल्काइल है यहाँ पर हम एराइल भी ले सकते हैं, और इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी अमीन का यूज मतलब प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा ये हो गया। नाउ द सेकंड मेथड दैट इज़ बाय अमाइनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसको हम हॉफमैन मेथड भी बोलते हैं, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए एल्किल हैलाइड को अल्कोहल के साथ एक ट्यूब लेते हैं इस तरीके से, है ना, और उस ट्यूब में इसको नीचे बर्नर लगा देते हैं। ये जो है बर्नर से ये क्या होता है, हीटअप होता है। इस तरीके से हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एल्किल हैलाइड लिया और साथ में क्या लिया, अमोनिया, एल्किल हैलाइड और अमोनिया, है ना। इन दोनों का जब हम रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, तो ये हमारा कन्वर्ट होकर क्या देता है, अमोनियम सॉल्ट फॉर्म करता है ना। अमोनियम सॉल्ट में एक्चुअल में क्या है, ये दो मिक्सचर होते हैं, अमाइन और HX। अगर यहाँ हमने जैसे RCl ले लिया तो यहाँ क्या बनेगा, HCl, और साथ में हमारा अमाइन फॉर्म होगा। ऐसे RNH2 से जब हमने RX को ट्रीट किया तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, R2NH। देखिए ये जो है हमारा क्या है, प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन है, और इसको फर्दर जब हम इससे ट्रीट करेंगे, है ना, ये देखिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा, R2NH, ये 2 डिग्री अमीन बन गया, है ना। 2 डिग्री क्या होता है, जब N से 2R जुड़े हों। फर्दर हम RX से यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, R3N, ये 3 डिग्री अमाइन हो गया। फिर हम RX से ट्रीट करेंगे तो ये बन गया R4NX, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये जो मेथड है हॉफमैन मेथड जो हम यूज कर रहे हैं, है ना, ये देखिए अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड को हम ट्रीट कर रहे हैं किससे, अमोनिया से। तो हमारा फर्स्ट टाइम ये कंपाउंड बन गया RNH2, फिर उसको RX से ट्रीट करेंगे तो सेकेंडरी अमाइन बनेगा, फिर RX से करेंगे टर्सरी बनेगा, फिर आगे करेंगे तो क्वाटरनरी सॉल्ट बनेगा। अब देखिए इससे हमें अगर फ्री अमाइन चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक बेस के साथ ट्रीट करा देते हैं। ये हमारा बेस है ना, जैसे बेस से कराएंगे तो क्या होगा, वाटर हमारा आउट हो जाएगा और एक सॉल्ट बनेगा, साथ में अमाइन सेपरेट आउट हो जाएगा, है ना। इनमें से अगर किसी को हमें फ्री फॉर्म में चाहिए। तो अभी हमने 2 मेथड्स स्टडी किए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, रिडक्शन किया। किस किस का रिडक्शन किया, नाइट्रो कंपाउंड का, और किसका रिडक्शन किया, उसमें साइनाइड का किया, और हमने एमाइड का किया। सेकंड में हमने क्या किया, अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मीनिंग होता है अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे, और अमोनिया से हमने किसका रिएक्शन कराया, एल्किल हैलाइड का। ये एक चेन रिएक्शन होती है जिसमें एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन अगर बढ़ती जाएगी तो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन मिलते जाएंगे। थर्ड वन इज़ गैब्रियल थैलामाइड, है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और मैनी टाइम इट हैज़ बीन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। देखिए इसमें क्या है, चेन रिएक्शन होती है, चेन नहीं सॉरी मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी यहाँ पर। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या लेते हैं यहाँ पर, थैलामाइड। ये जो कंपाउंड है इसका नेम क्या है, थैलामाइड। इसमें एक बेंजीन रिंग है आपकी, और बेंजीन रिंग के साथ
एक CO ग्रुप ऊपर है और एक CO ग्रुप नीचे है, और उन दोनों से NH ग्रुप अटैच्ड है ना। एमाइड है ये, एमाइड। एमाइड क्या होता है? CONH2 है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक और हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह पर एक CO और आ गया। अरे CONH2 होता है हमारा अमाइड। अब यहाँ से हमने एक ये जो हाइड्रोजन है उसको हटा दिया और उसकी जगह पर एक और CO हमने लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये अमाइड है ना। और साथ में हमारे बेंजीन लेंगे तो ये क्या हो गया, थैलामाइड। ये एक्चुअली में क्या होता है, जो फिनाइल होता है, फिनाइल से ये थैल आगे डेवलप हुआ है, और अमाइड इसकी वजह CONH ग्रुप है इसमें। इसको जब हम एल्कोहलिक KOH से ट्रीट कराते हैं, यानी KOH लेंगे और एल्कोहलिक मीडियम में लेंगे, तो क्या होगा, देखिए K यहाँ पर अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ, और जो OH है यहाँ पर है ना, ये जो OH आपको दिखाई दे रहा है, ये इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बना करके आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलामाइड। यहाँ पर ये थैलामाइड था, हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया, पोटेशियम आ गया, तो पोटेशियम सॉल्ट फॉर्म हो गया। ये फर्स्ट स्टेप है, मैंने ये मल्टी स्टेप रिएक्शन बताई दी आपको। उसके बाद क्या होता है, इसको हम फर्दर ट्रीट कराते हैं किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, है ना। तो ये एल्किल हैलाइड है, इसको हमने अटैच किया, तो यहाँ क्या आ गया, NK की जगह RX आ गया, NK की जगह क्या आ गया, RX को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया, है ना। NK की जगह पर क्या अटैच कर दिया, RX। NK को हमने ट्रीट कराया RX के साथ, तो जो K है हमारा, है ना, K की जगह पर R इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये जो R है ये यहाँ पर नाइट्रोजन से अटैच होगा, और जो K है वो X के साथ बाहर हो जाएगा, -KX। तो ये हमारा क्या बन गया, N-एल्काइल थैलामाइड। देखिए अमाइन का जब हमने नोमेनक्लेचर स्टडी किया था तो मैंने बताया था कि अगर कोई मिथाइल ग्रुप इस तरीके से जुड़ा हुआ है ना, और एक चेन ऐसे है CH3CH2, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, N-मिथाइल, है ना, इथेनामाइन। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये क्या हो गया, नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा N-एल्काइल, और ये पूरा क्या था, थैलामाइड। ये वाला थैलामाइड में केवल क्या चेंज हुआ कि H की जगह पर हम क्या ले आए, R ले आए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या हुआ, हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई, तो ये क्या हुआ, पोटेशियम सॉल्ट बन गया। सेकंड स्टेप में हमने RX से कराया, तो ये N-एल्काइल थैलामाइड बन गया। अब थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको NaOH से ट्रीट कराते हैं, और NaOH के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पर। तो जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर अटैच हो जाएंगे इससे एज अ ONA, ऐसे यहाँ पर ये ONA, और क्या बचे यहाँ पर, हाइड्रोजन बचे। ये जो हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, है ना। ये 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं किसके साथ, RN के साथ, इसके साथ। तो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, RNH2। देखिए RN यहाँ से आ गया N-एल्काइल थैलामाइड से, और जो हाइड्रोजन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको मिल गई, है ना। तो ये हमारा, और ये एक्वस है, एक्वस मीडियम में हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये हमारा अमाइन बन गया 1 डिग्री। इससे हम 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं। और ये ONA इसके साथ यहाँ पर ये जुड़ के इसने ये सोडियम का एस्टर बना दिया। तो ये हमारे 3 मेथड्स हो गए जो हमने अभी तक स्टडी किए। फर्स्ट मेथड कौन सा, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्रो एंड अमाइड।
सेकेंड अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एंड थर्ड वन गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, है ना। ये भी हमारी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। हॉफमैन एक साइंटिस्ट का नाम है, और इसको ब्रोमामाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्रोमाइड लेते हैं यहाँ पर। क्या लेते हैं हम, ये देखिए ये ग्रुप जो है ये क्या अमाइड ग्रुप है, और इसका हम डिग्रेडेशन कर रहे हैं। डिग्रेडेशन मतलब अमाइड को चेंज कर रहे हैं किस में, अमीन में। ये अमीन है। देखिए अमाइड ग्रुप क्या होता है, CONH2, जब ये R के साथ जुड़ा हो, और इसको हम चेंज कर रहे हैं किस में, RNH2 में। ठीक है, ये यहाँ पर चेंज होगा, और इसमें जो हम NaOH के मॉलिक्यूल्स लेंगे दोज विल बी 4 NaOH की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, RCONH2 इन प्रेजेंस ऑफ Br2, है ना, ब्रोमीन की प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड का डिग्रेडेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये RNH2 बार हो गया इधर। ठीक है, इस रिएक्शन को कैसे लगाएंगे आप, स्टेप 1 में अमाइड को अमीन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप 2 आ गया। स्टेप 2 में क्या होगा, ब्रोमीन हमने कितने लिए, 2, तो 2 ब्रोमीन यहाँ से क्या करेंगे, 2 सोडियम को ले जाएंगे, है ना, और वो क्या बना लेंगे, NaBr। ठीक है, 2 ब्रोमीन 2 सोडियम को लेकर के क्या बना लेंगे, 2 NaBr। अब देखिए यहाँ पर क्या रह गया, CO2 रह गया और 2 Na रह गया, है ना। तो ये मिलकर के क्या बनाएंगे, Na2CO3। क्या बनाएंगे, Na2CO3, क्योंकि 2 सोडियम रह गए और कार्बन है, तो उन्होंने क्या मिल करके बना लिया, सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा हमारा क्या रह गया, यहाँ से देखिए एक ऑक्सीजन तो ये रह गई, और 2 हाइड्रोजन यहाँ से रह गए, है ना, 4 हाइड्रोजन रह गए यहाँ पर, क्योंकि 4 NaOH हैं, तो 4 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिल करके, और एक ऑक्सीजन यहाँ भी बचेगा, है ना, इसके अंदर। क्योंकि अभी कितने ऑक्सीजन यूज हुए, 3 यूज हुए, एक ऑक्सीजन सोडियम हाइड्रोक्साइड में रह गया और एक ये रह गया, तो ये दोनों ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो है हमारा अमाइन बना देगा। उसके बाद जो Br2 है ना, वो हमारा क्या बनाएगा, NaBr, कितने, 2 सोडियम लेकर के। थर्ड स्टेप में जो CO है ना, ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट। टोटल सोडियम कितने हैं, 4, है ना, 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद एक ऑक्सीजन यहाँ से रह गया और एक ऑक्सीजन यहाँ से रह गया, वो मिलकर के क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, है ना, कई सारे इम्पोर्टेंस हैं इसके। फर्स्ट तो ये अमाइन बनाने के यूज में आता है। सेकंड, अमाइड से अमाइन में हम चेंज कर सकते हैं, है ना। और थर्ड, ये कन्वर्जन के यूज में आता है। और फोर्थ इसका जो यूज है दैट इज़, यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, आर में मान के चलिए 1 कार्बन और एक 1 यहाँ हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 2 कार्बन। लेकिन यहाँ जो अमाइन बना, कंपाउंड बना, वहाँ पर एक ही कार्बन रह गया, यानी ये क्या करता है, कार्बन के नंबर्स को कम कर देता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेम्ड रिएक्शन हो गई, सेकंड कन्वर्जेंस के लिए यूज हो गई, थर्ड अमाइन प्रिपरेशन के लिए यूज हो गई, और फोर्थ कार्बन नंबर डिक्रीज करने के लिए। अच्छा, एक और रिएक्शन है, स्मिट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उसको हीट करते हैं N3H। ये हमारा क्या है, इसका नेम है हाइड्राजोइक एसिड। देखो, एक तो आपने स्टडी किया NH3, ये तो होता है अमोनिया, लेकिन ये NH3 नहीं है, है ना। कभी
कन्फ्यूजन मत रहना, ये N3H है, यानी नाइट्रोजन 3 है और हाइड्रोजन इसमें 1 है। ठीक है, जब इसकी प्रेजेंस में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं और मीडियम रखते हैं एसिडिक सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो देखिए यहाँ पर जो N3H है इसको हम कैसे लिखेंगे ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। N2NH, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं N2 and NH। तो यहाँ से जो NH है ये NH कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, इस वाले हाइड्रोजन के साथ, और बाहर क्या जाएगा वो समझ लीजिए। यहाँ से नाइट्रोजन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, आसानी से चला जाएगा। CO2 भी मौका देखता है ना, तो CO2 यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब देखिए क्या क्या बचा, यहाँ RH और यहाँ NH, ये सब मिक्स होकर के क्या बना लेंगे, RNH2। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, N3H को हम कैसे लिखेंगे, N2NH। ये NH, ये NH यहाँ से हाइड्रोजन और R को लेकर के क्या बना लेगा, RNH2। बाकी का हमारा क्या बच गया, N2 बच गया। N2 लिविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और CO2 ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक ये समझ लीजिए, इंस्टेड ऑफ N3H मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, अ मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्राइट, मतलब NaN3 भी ले सकते हैं हम, एंड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। ये हमारा क्या है, N3H है। इसकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं, N3Na, मतलब ये सोडियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये सोडियम साल्ट ऑफ हाइड्रोजोइक को भी यूज कर सकते हैं, या हाइड्रोजोइक एसिड को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट मेथड थे, इसमें जो हमने प्रिपरेशन पढ़ी अमाइंस की, उसमें देखिए फर्स्ट मेथड हमारा क्या था। फर्स्ट मेथड में हम इसको प्रिपेयर करते हैं अमाइन को बाई रिडक्शन, है ना। रिडक्शन किसका, नाइट्रोजन कंपाउंड का। सेकंड स्टेप में हमने अमोनोलिसिस किया, जिसको हम हॉफमैन मेथड बोलते हैं। थर्ड में हमने गैब्रियल, है ना, गैब्रियल सिंथेसिस की। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अच्छा, उसके बाद हमने एक मेथड स्टडी किया जिसमें हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, हॉफमैन ब्रोमाइड, है ना। हॉफमैन ब्रोमाइड मेथड है, जिसका मैंने कई सारे इंपॉर्टेंस बताए, और एक हमारी हो गई स्मिट रिएक्शन। तो ये सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अमाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं।